हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आपका। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आरटीपी नवंबर 22। पेपर आसपास है। आरटीपी इशू हो चुके हैं। तो कॉस्ट का आरटीपी नेचुरल है, हमेशा अच्छे क्वेश्चन लेके आता है। तो इस बार भी उसमें कोई कमी छोड़ी नहीं गई है। हम भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे जी। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करेंगे। आओ जी सर, पहले क्वेश्चन के साथ बात शुरू करें बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। लो सर, पहला क्वेश्चन जी मटेरियल के चैप्टर से है। देखने में सवाल जाना पहचाना लगेगा, पर पॉइंट्स हैं तो ध्यान से। आपकी थोरो रिवीजन ये करा देगा ईओक्यू के कॉन्सेप्ट की। आइए सर, देखें जी क्या कहता है। तनिष्का मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच नेम्स एस। सर ये प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट का। याद रखें, पहले भी हमें क्वेश्चन जब कराए गए हैं तो उसमें बहुत बार ये गेम खेली गई है। ये प्रोडक्ट एस है। इसको नहीं ऑर्डर करते हम कभी भी मार्केट से। हम इसमें लगने वाला रॉ मटेरियल मंगवाते होते हैं। तो वेट करते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट एस इस 210 से लेके 350 केजी पर वीक। सर ये रॉ मटेरियल जो एस की मेकिंग में लगता है उसका कंजम्पशन दिया वीकली बेसिस पे, मिनिमम और मैक्सिमम। मतलब 210 केजी पर वीक, ये तो एक मिनिमम कंजम्पशन होगी कि होनी होनी है। मैक्सिमम कंजम्पशन आपको बताई गई 350। तो बंदा ये देखता है कि हाँ भाई, मेरे को कंजम्पशन के लेवल तो पता चल गए। अब इससे मैं पर डे भी अगर करना हो तो कर सकता हूँ, पर मैं वेट करूंगा कि पर डे करने की ज़रूरत है कि नहीं। ये कंजम्पशन पर वीक है। अब अगर मान लो, सुनना ध्यान से, अगर आपको अगर आपको आगे कहानी ऐसी मिल जाती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि लाइक रीऑर्डर पीरियड भी वीक्स में है, 1 वीक 3 वीक ऐसे, फिर तो पर वीक डाटा भी यूज़ हो जाएगा। तो जस्ट वेट कि हमें इसे लोअर यूनिट में लाना है कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर अदर इन्फॉर्मेशन का पहला पॉइंट ही प्रिक्योरमेंट पीरियड, मतलब री ऑर्डर पीरियड, प्रिक्योर करने में कितना टाइम लगेगा। सर ये डेज में आ गया। अब ध्यान से, ये पर वीक है, ये डेज है। नाउ आपको उस कंजम्पशन को डेली बेसिस पे लाना पड़ेगा। क्यों, अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो मीनिंगलेस रहेगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो गया तो मीनिंगलेस, क्योंकि वो कंजम्पशन वीकली बेसिस पे है। और ये आपको क्या दे रखे हैं, डेज। तो यू हैव टू वेट कि इसको एडजस्ट कैसे करना है, अभी देखते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बताया हुआ, परचेज प्राइस 100 रुपये किलो। ऑर्डरिंग कॉस्ट बताई हुई है। फिर स्टोरेज कॉस्ट बताई हुई है। स्टोरेज कॉस्ट मतलब कि कैरिंग कॉस्ट। ये सर इसमें दोनों एलिमेंट दिखेंगे आपको, बहुत ध्यान से। पहले रिवाइज कर लेते हैं। सर यू क्यू के लिए हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए होती है। यूनिट यहाँ केजी क्विंटल टन किसी तरह भी हो सकता है। अब जो ये कैरिंग कॉस्ट दी हुई है उसको ध्यान से देखो। इसमें लिखो 1% पर मंथ। सर 1% ऑफ वॉट, सर वैल्यू। सर वैल्यू क्या है रॉ मटेरियल की, ये देखें सर, वैल्यू ये है 100 रुपये किलो। 1% पर मंथ प्लस 2 रुपये पर यूनिट पर एनम। तो दिस इज 1% पर मंथ प्लस 2 रुपये पर यूनिट पर एनम। देखते जाएं, 1% पर मंथ, 2 रुपये पर यूनिट पर एनम। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द वेरिएबल पार्ट ऑफ द कैरिंग कॉस्ट एंड दिस इज द फिक्स पार्ट। वेरिएबल इसलिए कि भाई अगर यूनिट की वैल्यू चेंज होती है तो ये 1% रिजल्टेंट वैल्यू को भी चेंज करेगा। ये 2 रुपये कांस्टेंट है, ये पर यूनिट इतना ही रहेगा। अब देखते हैं गेम किधर घूमती है। एक तो उसने अच्छा पॉइंट रख ही दिया, ये 1% पर मंथ है। ये एनुअलाइज अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 1% पर मंथ है तो साल का कितना हो जाएगा, 12। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये पर यूनिट पर एनम है। और बातें करते हैं, देखें जी क्या आता है। सर आगे 365 दिन अज्यूम करने के लिए कह दिया गया है, 365 डेज अ ईयर। तो वीक के भी आप 7 डेज ही लेके चलो नॉर्मल। अब सर आपको लिख के आया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दो। सर ईओ क्यू करने के लिए, अब बंदे ने कहीं से भी पढ़ा हो, डेरिवेशन की है या नहीं की, फॉर्मूले सबके तैयार पड़े हैं। 2AO/C, एनुअल रिक्वायरमेंट जो आपने परचेज करनी है। ओ इज़ द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, साथ साथ लिख सकते हैं आप। सी इज़ द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है ये सारा, हाँ जी सर। अब ढूंढने चले इन्हें। ए, सर सबसे पहले तो ए ही रोक रहा है।
सर बताया ही नहीं कितना रिक्वायरमेंट होगा पूरे साल का। जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन आपको याद हैं कि अगर आपने खूब क्वांटिटी में कर रखे हैं, कई बार वो प्रोडक्ट कितना बनाएगा, डिमांड दे देता है उसकी, फिर इनपुट आउटपुट रेशो देता है, उससे रिक्वायरमेंट आती है रॉ मटेरियल की। सर यहाँ पे ऐसा देना बल्कि गलत होता है, क्योंकि आपने कंजम्पशन ऑलरेडी दे रखी है, उसके बेस पे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट असेस की जा सकती है। पर कंजम्पशन मेरे को वीकली बेसिस पे दे रखी है, तो अब मैं इससे ये 365 डेज के लिए कंजम्पशन कैसे निकालूं? सर पहला स्टेप, इसे पर डे करें, फिर कुछ सोचें। तो इंस्टीट्यूट देखें क्या कर रहा है। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे आ गई आपकी, ये देख पा रहे हैं सारे? यस सर, 350 फॉर अ वीक डिवाइड बाय 7। मिनिमम कंजम्पशन पर डे ये आ गई। अब एवरेज, मैक्स प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, मैक्स प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। समझ पा रहे हो? ये अब आपके पास बेसिकली आ चुका है आपका, कह सकते हैं एवरेज कंजम्पशन पर डे। बोलो भी ओके? हाँ जी सर। देन इसके बाद और आगे क्या किया गया है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल निकाली गई है। 40 के जी रोज के 365 डेज हैं, 14,600, ये एनुअल कंजम्पशन है। बाकी जो आपने अच्छे लेवल पे ईक्यू क्यू किया, जैसे हम टेस्ट वगैरह में करते रहे, यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, उसके बारे इंफॉर्मेशन नहीं है। उस वजह से जिट की अजम्पशन लेके जस्ट इन टाइम की हम कह सकते हैं कि जितनी कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है उतनी ही परचेज होगी। तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट ए यहाँ पूरा हो जाता है। डन। सेकेंड स्टेप इज द कैरिंग कॉस्ट। सर उसको आप थोड़ा सा इजी वे में करें यहाँ से। ये रहा कैरिंग कॉस्ट, आपका जो यूनिट का वैल्यू है वो हम यहाँ से देख देते हैं। सर 100 रुपये के जी है, तो 100 पे आप 12% लगा दो पूरे साल का, प्लस 2 रुपये उस पर लगने ही लगने हैं फिक्स्ड। 12 रुपये ये आ गई, 2 रुपये ये, तो 1 किलो की कैरिंग कॉस्ट क्या हुई? 14 रुपीज़। यही भाई साहब यहाँ दिखा हुआ है, 1 किलो की जो कैरिंग कॉस्ट है वो 14 रुपये। देन उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट नॉर्मली दी होती है, काफ़ी टैलेंट चाहिए होता है गलत करने के लिए, ऐसे टैलेंटेड हम है नहीं, तो 200 रुपये आ गया। इसके बाद जी फॉर्मूला लगा दिया गया। फॉर्मूला नेचुरल है, आप कैलकुलेशन की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं जो करना चाहें। वैसे तो इंस्टीट्यूट इस तरह की गड़बड़ नहीं करेगा, पर कहा कुछ भी नहीं जा सकता होता, तो चेक कर लेते हैं। सर 645.8659 आ रहा है, उसको अप्रॉक्स करके ये लिख दिया गया है, जो कि कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो पहला पार्ट बड़ी आसानी से हो गया। इसके अंदर सीखने वाला सिर्फ यही था कि ए कैसे आया। हाँ, कैरिंग कॉस्ट में भी उन्होंने गलती कराने के लिए डाटा लिखा था, पर गलती करेगा नहीं कोई, क्योंकि 1% पर मंथ है, एनुअली वो 12% हो जाएगा। नाउ दिस ए कि आर निकाल दो। सो आर में दो अप्रोच होती हैं। पहली अप्रोच होती है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ वो अप्रोच के द्वार खुले हैं, इंस्टीट्यूट को कुछ और नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम कंजम्पशन उठाई, मैक्सिमम पीरियड से मल्टीप्लाई किया, 450 का आपका आर आ गया। ना नेक्स्ट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल को हम लोग जिस तरह समझे थे, पूरा उधर डायग्राम बना के, वो ये था कि आर पे ऑर्डर हुआ, मिनिमम से मिनिमम कंजम्पशन हुई, मिनिमम टाइम लगा, और हमारा ऑर्डर आ गया। तो हमारा मैक्सिमम लेवल लिखने का तरीका ये था, हमने ऐसे ही लिखा है। अब फॉर्मूला वो दूसरे तरीके से लिख दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर ओ एल इज़ देयर, दिस इज़ द मिनिमम, ये मिनिमम टाइम, मिनिमम कंजम्पशन यू कैन चेक। सर 30 है बिल्कुल, मिनिमम टाइम 5 है, उसमें हमने आर ओ क्यू जोड़ दिया, तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ गया। सर अब मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता था? सर मिनिमम स्टॉक लेवल ये था कि आर ओ एल पे ऑर्डर प्लेस हुआ, और इफ़ एवरीथिंग रिमेन्स नॉर्मल देन इट विल बी मेंटेन्ड, मतलब देयर शुड बी एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज पीरियड। चेक, एवरेज कंजम्पशन एवरेज पीरियड। सर फिर एवरेज स्टॉक लेवल पूछा गया। सर यहाँ इंस्टीट्यूट ने फॉर्मूला नंबर 2 लगा दिया। प्रेफर्ड अप्रोच वैसे ये थी, मैं बता देता हूँ यहीं पे, मिनिमम प्लस हाफ इंटू आर ओ क्यू। मिनिमम 170 था, आर ओ क्यू ऊपर आपने अभी 646 निकाला था, तो आप इससे बड़े अच्छे तरीके से कर सकते थे, पर इंस्टीट्यूट को अब दूसरा फॉर्मूला पसंद आ गया, मैक्स प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो यहाँ तक तो सर बहुत ही इवन स्टीवन है, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड पर ईयर।
सर एनुअल रिक्वायरमेंट इज नोन, EOQ इज नोन, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। क्वांटिटी पर ऑर्डर क्या हो जाएगी यहाँ पे? EOQ। मतलब भाई सिंपल भाषा में आपने पूरे साल भर में 14,600 किलो मटेरियल मंगवाना है और EOQ से गाइडेंस लेके आप कह रहे हो कि एक बार में 646 मंगवाओगे, तो इट मीन्स आपके इतने ऑर्डर होंगे। अप्रॉक्सीमेटली नंबरिंग 23 हो जाती है। अप्रॉक्सीमेट करना ना करना आपकी मर्जी है, क्योंकि उसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न है ना करने के पीछे। आपने क्लासेस में मेरे से सुना है यार, EOQ पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है, जो यदि डेरिवेशन थी जब हमने किया। अब जब आप ऑर्डर्स को राउंड ऑफ कर देते हो तो कई बार वो अमाउंट अलग अलग दिखने शुरू हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे राउंड ऑफ का नतीजा, जस्ट हम अगले पार्ट पे फोकस कर लें फिर वो आएगा। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बतानी है आपको। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब पूरे साल की इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है। सबसे पहले तो जिसमें परचेज कॉस्ट आएगी 14,600 इंटू 100, ये अपनी परचेज कॉस्ट। ऑर्डर हुए हुए राउंड ऑफ मल्टीप्लाई। कैरिंग कॉस्ट का तरीका हाफ इंटू क्वांटिटी पर ऑर्डर, हाफ इंटू क्वांटिटी पर ऑर्डर इंटू कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम, विच इज़ राइट देयर। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये 14 रुपये मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ठीक। तो इंटू 14, मतलब कि ये हमारा थोड़ा खतरनाक सा साइन बन गया मल्टीप्लाई का, इसको भी ठीक कर दूँ। ये लीजिए, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट वही हुआ, हाफ से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, देन मल्टीप्लाई बाय 14। अब ये देखिए टेक्निकली ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट EOQ पे बराबर होनी चाहिए, यहाँ बराबर नहीं है क्योंकि उन्होंने दो जगह राउंड ऑफ किया। मैं आपका ध्यान इस चीज़ पे ले जाता हूँ। पहले इनका EOQ भी राउंडेड ऑफ है, ये जो EOQ है वो खुद राउंडेड ऑफ है। उसके बाद इन्होंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को भी राउंड ऑफ किया। इस वजह से वो प्रोफेसर विल्सन ने जिस हिसाब से फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था वो फील इसमें नहीं आ पाएगी। पर सर मैंने पहले भी आपको बहुत बार कहा है कि बुक्स में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। वो ये कहते हैं कि हाँ जी ऑर्डर राउंड ऑफ होगा, क्योंकि वो कहानी बना देते हैं कि देखो ऑर्डर तो 23 होंगे। सर बिल्कुल होंगे, पर 23rd ऑर्डर में थोड़ा एक्स्ट्रा सामान आ जाएगा जो आप सोच रहे हो। तो 646 इंटू 23 करके देख लो, इससे बहुत ज़्यादा आ जाएगा। उस ऑर्डर में जो एक्स्ट्रा आना है वो अगले साल यूज होना है, तो उसकी कॉस्ट अगले साल की कॉस्ट है। हमें अपनी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ही लेनी चाहिए थी, पर सर ऐसी बातें कौन सुनता है। इतनी अच्छी चीज़ों की कदर कहाँ है, राउंड ऑफ ही चलता है सर, चलने दीजिए सर। देन उसके बाद इफ द सप्लायर इज विलिंग टू ऑफर 1% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ टोटल एनुअल क्वांटिटी इन 2 ऑर्डर्स, वेदर दिस ऑफर इज एक्सेप्टेबल। सप्लायर कह रहा है कि बेटा जो आपको मंगवाना है ना, आप 2 ही ऑर्डर्स में मंगवा लो सारा का सारा, तो मैं आपको 1% ऑफ दे देता हूँ। कहता क्या ये ऑफर आप एक्सेप्ट करेंगे? सर इवेल्युएट करके बताएंगे, ऐसे कैसे बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज प्राइस 99 हो जाएगा। ये देखिए जी ऑफर की वैल्यूएशन यहाँ शुरू हो चुकी है, 1% डिस्काउंट है, परचेज प्राइस 99 हो गया। कैरिंग कॉस्ट भी 99 के ऊपर 12% प्लस 2। देखो देखो यहाँ मैंने कैरिंग कॉस्ट 100 पे लगाई है। अब ये डिस्काउंट ऑफर का इफेक्ट आना ही आना है, तो 99 का किया गया है 12%। होप आप समझ रहे हैं सारी बातें। 99 का किया गया है 12%, प्लस कर दिए गए 2 रुपये। बिल्कुल सही सी बात है सर। नई ऑर्डर क्वांटिटी 14,600 दो ही ऑर्डर्स में मंगवाना है, तो आपको 7,300 एक बार में मंगवाना होगा। अब आपकी कॉस्ट डिटर्मिनेशन करते हैं इस ऑफर की। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज प्राइस 14,600 इंटू 99। सेकेंड इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितने ऑर्डर हैं सर? 2 ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट सर हाफ इंटू क्वांटिटी पर ऑर्डर, ये इसको समझा रहा हूँ मैं, इंटू 13.88। तो इसके बेस पे जी आपकी कैरिंग कॉस्ट इतनी आ जाएगी। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इतनी हो जाती है। अब आप ध्यान से देखें, पहले कॉस्ट इतनी थी 1,469,122, अब कॉस्ट है 1,496,462। तो भाई कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, तो ऑफर कैसे एक्सेप्ट हो सकती है? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एट दिस ऑफर इज दिस मच हायर, दिस शुड बी रिजेक्टेड, मतलब ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। डन? डन सर। लास्ट पार्ट सर, इफ नो, इफ आंसर इज नो। बच्चों को याद आ रहा होगा कोई जो पहले ही बता देता था कि आंसर तो
नो ही आएगा, तभी अगला पार्ट होगा। व्हाट शुड बी द काउंटर ऑफर विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट परसेंटेज। कहता अगर आप 1% डिस्काउंट की ऑफर को रिजेक्ट करते हैं तो आप ਇਹਦੇ बदले काउंटर ऑफर क्या रखेंगे। मतलब 1% को हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ हमारा बजट नहीं बन रहा भाई, ईओक्यू से महंगा है। तो सप्लायर पूछ रहा है कि भाई बताओ फिर तुम्हें क्या डिस्काउंट चाहिए, वो बताना। सर बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज ढंग से सॉल्व किया है इंस्टीट्यूट ने, लेकिन कोई तुक्का नहीं लगाया, शॉर्टकट नहीं लगाया, नहीं तो हमारा मूड खराब हो जाता। पूरी इक्वेशन वाली बात कर दी जो हम क्लास में करते होते थे, आप सबको याद आएगा सोल्यूशन देख के। कहते हैं डिस्काउंट की परसेंटेज को हम x% ले लेते हैं या z कह देते हैं, z% जैसे भी। अब ये 100 माइनस जेड इन्होंने दिखा दिया कि ये हमारा नया रेट होगा। अब इसके ऊपर भाई 12% ही लगा ले, +2 कर ले। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं कि जैसे हम खुद करते, तो रिक्वायर्ड डिस्काउंट पर यूनिट इज x, तो 100 माइनस x, रिवाइज कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इंटू 12% +2, ये आपकी नई कैरिंग कॉस्ट आ जाती है। इसको खुद यहाँ से करें तो ये 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा इतना +2, तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम 14 माइनस दिस। ये आपकी नई कैरिंग कॉस्ट है। अब आपने क्या करना है, आपको ईओक्यू पे ये कॉस्ट पड़ रही थी टोटल। आप ये चाहते हो, मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को डेवलप कर देता हूँ। टोटल कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट कम से कम ਇਹਦੇ बराबर तो, ताकि मैं कुछ सोचूं, 1469122। ठीक। अब टोटल कॉस्ट में 3 एलिमेंट हैं, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अब हमने ऐसा एक डिस्काउंट ढूंढना है जिसपे इसके बराबर हो जाए। हमने कहा जी प्राइस तो 100 माइनस x हो गया, ये 1 यूनिट का प्राइस हो गया, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने खरीदने हैं, ये परचेज कॉस्ट आई। इसको यहाँ चेक कर, ऐसा कुछ बनाया हुआ? हाँ जी सर बनाया हुआ, आप ये देख सकते हो 14,600 इंटू 100 माइनस x। फिर आपके ऑर्डर, सर ऑर्डर तो 2 ही होने हैं, कैरिंग कॉस्ट सर हाफ इंटू क्वांटिटी पर ऑर्डर। सर क्वांटिटी पता है, यस सर ऑर्डर 2 ही होने, क्वांटिटी तो वही रहेगी, ये देखो क्वांटिटी 7300, यस। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है नई कैरिंग कॉस्ट जो आपने बहुत ही मेहनत से निकाली है। ये बेटा जी पड़ी है आपकी नई कैरिंग कॉस्ट 14 माइनस 0.12x, तो दिस इज 14 माइनस 0.12x, ये चीज़ है इक्वल टू दिस। अब यहाँ इस पूरे को सॉल्व करके x निकालना है, वो डिस्काउंट होगा जो मुझे चाहिए। 1 यूनिट के 100 रुपये के पीछे कितना डिस्काउंट चाहिए, मतलब 1 यूनिट में कितना डिस्काउंट चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ने ये सारा सॉल्व किया, ये आप भी वीडियो को यहाँ पॉज करके सॉल्व करें साथ साथ। तो ये सारा इन्होंने पहले जी जोड़ा इसको लेफ्ट हैंड साइड को जैसे हमने लिखा हुआ है, फिर राइट हैंड साइड इनकी इधर आ गई है, तो ये आपका आ गया डिस्काउंट। अब ये 100 रुपये के बदले आप 2.82 का डिस्काउंट मांग रहे हैं, तो डिस्काउंट परसेंटेज में लाना पड़ेगा। यहाँ याद रखना है 100 रुपये कोई आर्बिट्री नंबर नहीं है, 100 रुपये इधर परचेज प्राइस है बिना डिस्काउंट के। मैं आपको दिखा देता हूँ, इनिशियली इधर परचेज प्राइस 100 रुपये किलो ही है। तो एक बार दोबारा देख लेंगे, अगर आप खुद कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है आपने, ये यदि सोल्यूशन वैल्यू है जो यहाँ लिखी हुई है। एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 2.82, मतलब 100 रुपये की चीज़ में इतना डिस्काउंट मांग रहे हो, तो परसेंटेज क्या होगी 2.82%। तो ये जी पहला क्वेश्चन आपका पूरे डिटेल में करा दिया गया है। अच्छे अच्छे पॉइंट मैं एक बार दोबारा बताने लगा हूँ, उनको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें, दोबारा फिर समझ लें। क्वेश्चन ये कहता था कि कंपनी एक प्रोडक्ट एक्स बनाती है, अब उसके अंदर जो रॉ मटेरियल लगता है उसकी कंजम्पशन वीकली बेसिस पे पता थी, मिनिमम ते मैक्सिमम, पर रीऑर्डर पीरियड वीकली नहीं था, डेज में था। तो हमने कंजम्पशन को पहले पर डे किया, ठीक, ताकि ये दोनों आपस में कंपेटेबल हो जाए। कैरिंग कॉस्ट में बहुत अच्छा पॉइंट था, कैरिंग कॉस्ट में 2 पार्ट थे, एक परसेंटेज वाला एक फिक्स्ड वाला। वेरिएबल पार्ट जो परसेंटेज वाला था वो 1% पर मंथ दिया हुआ था, उसे एनालाइज करना जरूरी था। फिर जो आपका फिक्स पार्ट था वो 2 रुपये पर यूनिट पर एनम ही दे रखा था। तो इस सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जल्दी करेंगे कोई प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट से तो भाई गलतियां भी हो सकती हैं, तो बी केयरफुल। अगले पार्ट में अगला क्वेश्चन करेंगे, अभी के लिए डन।
ओके जी।